दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के अंदर आज रात्रि को अघोर साधना होने वाली है। इस अघोर साधना के अंदर किस प्रकार नर नारी और किन्नर तीनों मिलकर अघोर साधना करते हैं। यहाँ पर अघोर साधना शुरू होने से पहले हम आपको दिखाते हैं इस पूरे पंडाल का दृश्य। यहाँ पर एक त्रिकोणीय पूजा मंडप बना हुआ है, काली की मूर्ति है और उसके सामने इस पूजा के स्थान के पास त्रिशूल गड़ा हुआ है और लोग चारों तरफ ये अघोर साधना का नज़ारा देखने के लिए खड़े हैं। यहाँ इस हवन कुंड के अंदर अग्नि प्रज्वलित की जा रही है, वहीं नारी के रूप में जो है वो अपने मुंह पर भस्म रमाकर अघोर साधना के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ अघोर साधना के अंदर नर नारी और किन्नर तीनों का रूप देखा जाएगा। और अघोर साधना शुरू होने से पहले इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं वो एक ही चीज़ देखने के लालायित हैं कि आखिर अघोरी किस प्रकार अघोर साधना करते हैं। यहाँ कई तरह के बीज वगैरह मिश्रण किए हुए हैं जो अघोर साधना के अंदर काम लिए जाएंगे। यहाँ कुछ किन्नर हैं, कुछ नर हैं, कुछ नारी हैं। वो इस अघोर साधना की विधि को शुरू करने से पहले ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। और अघोरी जो हैं वो लंबे लंबे बाल आप देख रहे हैं, ये किन्नर अघोरी हैं और ये नारी हैं जो इस अघोर साधना का हिस्सा बनने वाली हैं। ये अघोरी यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े ड्रम हैं, इनको अपने हाथों से बजाएंगे। इंडियन ही नहीं, विदेशों से आए हुए लोग भी इस अघोर साधना के हिस्सा बनने वाले हैं। कुछ ही समय बाद में यहाँ पर अघोर साधना शुरू होने वाली। चारों तरफ बिछी हुई खोपड़ियों के बीच में बने हुए इस हवन कुंड और हवन कुंड के किनारे पे बैठे हुए ये अघोरी साधना करते हैं और ड्रमों की आवाज़ से ये अपने मंत्रों को उच्चारण करते हुए अघोर साधनाएं करते हैं। और जब अघोर साधना का ये ड्रम वादन पूरा हो जाता है उसके बाद में मंत्रोच्चार के साथ बाद में मंत्रोच्चार के साथ नारियल को येलो कलर में रंग के
और पत्तों के बीच में रख के और कलश के ऊपर रख के इसको इस हवन कुंड के चारों तरफ रखा जाता है और तब तक सभी लोग एकदम शांतचित्त रहते हैं। ओम नमो नारायण। ये जो अघोर काली पूजा है ये सात्विक पूजा है। ये हमारे विश्व के लिए और जन कल्याण के लिए होते हैं। इस पूजा में मांस मदिरा नहीं होता है क्योंकि ये है तंत्र पूजा। लेकिन ये अपने सात्विक पूजा जब ये शुरू होती है तो माँ काली बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। उसके साथ हमारे पास दिन भर जितनी नेगेटिव आती है एनर्जी उनको साफ करती है। ये माँ पूजा आखिर आधी रात्रि को होने का कारण? काली की पूजा आधी रात को ही होती है और वो हमेशा तंत्र से रिलेटेड है, बट ये सात्विक है। काली की पूजा क्या ट्रांसजेंडर ज़्यादातर वही करते हैं क्योंकि इष्ट हमारे शिव है और माँ हमारी शक्ति है और जो उसका बना हुआ रूप हम किन्नर है। तो ज़्यादातर अगर आप तारापीठ जा रहे हो या फिर कोलकाता जा रहे हो या फिर आप मणिकर्णिका घाट जा रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किन्नरी माता ही आपको मिलेगी। जो मणिकंडम जी है वो हमारे महामंडलेश्वर है और वो यहाँ पे सतत जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से रोज़ रात को 12 से 1:30 बजे तक पूजा होती है। जिस हिसाब से हम देखें कि जो है इंसान की खोपड़ी ये मणिकर्णिका घाट में जब लाशें जलती है उनके वो लाशों के ऊपर ये बैठते हैं और ये अपनी साधना करते हैं। जो अघोरी हैं जी, जो अघोरी ये ट्रांसजेंडर अघोरी ही बैठते हैं या कोई नहीं, वो ट्रांसजेंडर्स नहीं है। अच्छा, वो तो आपके जैसा है। हाँ। बट ज़्यादातर अगर आप देखते हैं पूजा में तो ट्रांसजेंडर ही करते हैं। कुछ ऐसे तांत्रिक है और वो जो तांत्रिक है वो सबसे फेमस तांत्रिक है अपने इंडिया के मणिकंडम जी, तमिलनाडु के। वो सबसे ज़्यादा 12 ही महीने वो मणिकर्णिका घाट पे रहते हैं। अघोर वही खाना बनाते हैं, वही खाते हैं, वही चाय बनाते हैं, वही सोते हैं, चिताएं जलती रहती है। जितनी भी उनको सिद्धि प्राप्त होती है वो वहीं बैठ के ही करती हैं क्योंकि जब तक वो चिता के ऊपर नहीं बैठेंगे तब तक उनका सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। कोई भी पूजा के पहले वो एक अपना वहाँ पे साधना करते हैं। दाह संस्कार के कई प्रकार हैं जैसे जलाना, दफनाना, जल प्रवाह और हवा में दाग। सबसे अच्छी जो तंत्र विद्या सीखना है स्मशान में तो हमारे हिंदू जो तरीका है अग्नि का उससे ही करते हैं। जिस हिसाब से आपने बोला कि वो दाह संस्कार के समय पे बैठते हैं, यस, तो उनको आग वगैरह से जलने का कोई भय नहीं होता? वो अपने हाथ से अपने आप रुद्राक्ष आपको देंगे या अपने आप से विभूति निकालेंगे। वो इतनी उनकी सिद्धि प्राप्त है और अभी तो उनके जो शिष्य हैं वो ट्रेनिंग पे है, वो भी अपनी सिद्धि यहाँ पे करते हैं। एक कहा जाता है कि अघोरी जो होते हैं वो मुर्दा का मांस भी खा लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं। सब मिसकंसेप्शन है, ना हमने देखा ना आपने देखा और जो वहाँ रहते हैं उन्होंने भी नहीं कभी ऐसा किया। मैंने तो साक्षात हर चीज़ देखी है, चाहे तारापीठ जो एक्चुअल गढ़ है जहाँ से तंत्र शुरू हुआ है तो वहाँ पे भी मैंने कभी एक महीना रह के ऐसा देखा नहीं। जैसे ट्रांसजेंडर अखाड़े के अंदर ये जो है मतलब ये मिली जुली जो पूजा कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि मिली जुली नहीं, अभी हमारा जो ये पर्व है जहाँ पे सारे ग्रह धरती पे हैं और उसमें ये सात्विक पूजा करना, जो हमारी वाइब्स है, जितने कहाँ से लोग आते हैं सबकी मंशा अलग अलग होती है। अभी हम यहाँ बैठते तो हमें पता होता है कि कौन किस तरह से पैर छूता है। अगर मैं किसी को 1 रुपये देती हूँ तो फट से वो मेरी उंगली को पकड़ के अपनी उंगली टाइट कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं इसको हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि स्वभाव है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी जो एनर्जी है, जब सुबह से 8 बजे मैं यहाँ बैठती हूँ, अभी भी मैं रेस्ट नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन वो जो एनर्जी है वो यही आसपास ही देवी देवताओं से मिलती है और हम लोग इतने एनर्जेटिक होके आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। कब कब होती है अमूमन पूजा? ये रोज होती है, हर रोज होती है? रोज होती है 12 बजे। 12 बजे 12 ये से अब तो कुंभ का पर्व चल रहा है तो रोज होती है, लेकिन आम दिनों वैसे अगर आपको आम दिनों में देखना है तो कभी भी अगर आप बनारस पहुंचते हो तो आप इनसे जरूर मिलिएगा, ये आपको वही मिलेगा। मैं माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा उज्जैन। दोस्तों, ट्रांसजेंडर अखाड़ा जो महाकुंभ प्रयागराज है उसके अंदर अघोर पूजा का एक जो दृश्य है, सात्विक अघोर पूजा, उसका हमने आपको दिखाने का प्रयास किया।
अघोर पूजा तामसिक और सात्विक कई प्रकार की होती है, लेकिन ये सात्विक अघोर पूजा है वो हमने दिखाने का प्रयास किया। और किन्नर महंत हैं वो अपनी पूरी जो है जानकारी बता रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। मैं आपका पहुँचे फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।